स्वामी जी, मैं कह रहा था कि एक बहुत ही साधारण या कह के बहुत ही सरल नाम है, वो है भगवान श्री राम का नाम। और राम का नाम लेके रोज़ाना अगर आप बस थोड़ा वक्त निकालें जीवन में और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना शुरू कर दें तो आपको मौत से जो खतरा है वो करीब करीब 46% तक कम हो जाएगा और डिमेंशिया का जोखिम भी करीबन 63% तक घट जाएगा। स्वामी जी, याददाश्त को मजबूत बनाए रखने के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग बहुत तेज़ी से भूल जाते हैं। तो देखो, याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए जी, एक तो बताया सुबह सुबह गोघृत पान करना, फिर हो सके तो अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और एक होता है मीठी बच। ज्योतिषमती बड़ी जबरदस्त है। तो सर्वांगासन, हलासन तो बताया है था, शीर्षासन हम पहले ही बता चुके हैं। और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन के साथ अनुलोम विलोम फिर से करो भाई सब, अनुलोम विलोम। पूज्य महाराज जी भी लगे हुए हैं। तो देखो, मस्तिष्क के लिए तो शीर्षासन, ये अनुलोम विलोम सब भक्तजन भी करे करो भैया, दिमाग ठीक रहेगा, देवरानी जेठानी के साथ झगड़ा ना होगा। सब में गुण नजर आएंगे, दोस्त दृष्टि खत्म हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा है, दिमाग तेज हो जाता है। राइट लेफ्ट ब्रेन पीछे पिनल ग्लैंड, लेफ्ट नोज से राइट, राइट से लेफ्ट ब्रेन। एक है हमारा लॉजिकल ब्रेन, एक है हमारा इमोशनल ब्रेन। राइट साइड में इमोशनल, लेफ्ट साइड में लॉजिकल ब्रेन है। दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं। बाद में मेधावती बताया। ज्योतिषमती महाराज जी बहुत जबरदस्त है, माल कांगनी बोलते हैं आम भाषा में, माला माल हो जाता आदमी। तो ये अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मण उद्गीत या गायत्री की उपासना। यही मथुरा में जमुना जी के किनारे एक महर्षि दयानंद के गुरु हुए बिरजानंद जी, यहाँ आकंठ यहाँ जमुना जी में जाके गायत्री मंत्र का जप करते थे। इतनी तेज मेधा थी महाराज जी, सब शास्त्र उनको कंठस्थ, व्याकरण से, भाभाष्य से लेकर के और सारे दर्शन, उपनिषद, वेद की ऋचाएं, प्रज्ञा चक्षु होते हुए सब शास्त्र कंठस्थ। इतना गायत्री से हमारी मेधा पुष्ट हो जाती है। तो गायत्री का महाराज जी हमने एनिमल ट्रायल किया, चूहे, खरगोशों को, सी एलिगेंस को गायत्री मंत्र सुनाया। पार्किंसन, सहजा में डिमेंशिया जैसे रोग दूर हो गए। पहली बार ये रिसर्च किया गया कि गायत्री मंत्र जो है वो मेधा के लिए, प्रज्ञा को परिष्कृत करने के लिए सबसे उत्तम है। बाकी मेधावटी ले लो। अच्छा सोचो, आपने जैसे कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान और पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। जो संतों की शरणागति में रहते हैं, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो नवधा भक्ति में और शरणागति में रहते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्धा शरणागति। ऐसे जो शरणागति में रहते हैं उनका जीवन एकदम धन्य हो जाता है। लोगों के जीवन में हमेशा उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़, खींचा ताण चली हुई है। और कोई संत चरण मिल जाते हैं, और संत तो भगवंत के ही रूप होते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कृपा सिंधु नर रूप हरि हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु और समन सकल भव रुज परिवारु। ऐसे गुरु चरण बड़े अपने से ऊंचे उठी हुई चेतना वाले जो महापुरुष हैं, उनकी संगति करो। और महाराज जी आयुर्वेद में सबसे बड़ा अपथ्य कहा, नास्तिको वर्ज्यानाम। नास्तिक व्यक्ति की तो अपने ऊपर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। जो नकारात्मकता से भरे हुए ऐसे लोगों से दूर रहो।